हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पर। तो आज मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्ल्ड प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये वीडियो सीरीज़ लाया हूँ और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ स्टेप्स नोट डाउन किए हैं। तो वो क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, वर्ल्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करने के लिए हमको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है ध्यान से। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बढ़िया इमेज बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमेज बनानी है, उसके बाद फंक्शन बनाना है। ठीक है, हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद इमेज बनाने के बाद फंक्शन बनाना है और देखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फंक्शन को मिनिमाइज करना कह रहा है या मैक्सिमाइज करना पूछ रहा है। अच्छा गाइस, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन हम बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो दो वेरिएबल में हो तो उसको दी हुई कंडीशन से हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। मतलब अगर फंक्शन एक्स और वाई दो टर्म में है तो हम उसको एक ही टर्म में चेंज करेंगे, या तो एक्स में करेंगे या वाई में करेंगे। और चौथी चीज क्या है, अप्लाई द थ्योरी ऑफ कैलकुलस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। कैलकुलस की थ्योरी अप्लाई करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला स्टेप क्या है, मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इफ द सम of the length of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given। अच्छा, इन दो साइड के सम हमको गिवन है। शो डेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। क्या पता चला कि मुझे ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। व्हेन द एंगल ऑफ बिटवीन देम मतलब हाइपोटेनियस और उस साइड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आइए फिगर बनाता हूं मैं कुछ इस टाइप से ना। मान लेते हैं ये पी क्यू आर अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अच्छा, हमसे क्या है कि लेंथ जो है हाइपोटेनियस की एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। मतलब मैं हमको क्या, हाइपोटेनियस और राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड गिवन है। इसका मतलब मैं पी आर को एक्स मान लेता हूँ, जो चीज़ गिवन है हम उसको लेट कर लेंगे। ठीक है, और क्यू आर को वाई मान लूंगा। कोई सी भी साइड मान लो, मैंने क्यू आर मान लिया। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा लेट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस को मैंने एक्स माना और बेस को मैंने वाई माना। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लास्ट में ये तो पता है मैक्सिमाइज करना है। मुझसे ये भी कह रहा है कि जो एंगल है बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री गिवन है। अब मैंने सब कुछ कर लिया, गिवन नहीं, इसको भी प्रूव कर देंगे कि ये 60 डिग्री है। इन दोनों बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद फिगर बना दिया। अब मुझे फंक्शन बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन में शुरू में ये कह रहा है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। मतलब क्या गिवन है, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, कोई भी एक साइड गिवन है, उन दोनों का सम। यानी कि हाइपोटेनियस और राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड मैंने बेस ले लिया, उनका सम के गिवन है। तो मैं ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ। बस इतना काम है। अब मुझको क्या करना है, एरिया मैक्सिमाइज दिखाना है और इन दोनों के बीच का थीटा 60 डिग्री दिखाना है। ठीक है, अच्छा, तो आइए अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको एरिया मैक्सिमाइज दिखाना है तो हम पहले एरिया ही लिखते हैं। तो हम जानते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ इंटू बेस, बेस है वाई, और इंटू हाइट, हाइट क्या है पी क्यू। अब यार मैंने पहले भी बताया था कि अगर फंक्शन दो वेरिएबल में हो तो उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन y में भी है और पी क्यू में भी है, तो इसको क्या नाम है, y की टर्म में चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद हम डी ए अपॉन डी वाई करके अपना कैलकुलस मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कंडीशन गिवन थी, ये अप्लाई की। अच्छा, ठीक है, अब फंक्शन जो मैं जानता हूँ एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये वेरिएबल जो है, ये दो वेरिएबल आ गए मेरे फंक्शन में, इसको मुझे सिंगल वेरिएबल चेंज करना है। तो मेरे पास कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। तो सबसे पहले तो मैं पी क्यू निकालूंगा, तो मैं साइड में पी क्यू निकाल देता हूँ, पी क्यू। तो ये निकालना बहुत आसान है, आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से जो पी क्यू होगा वो कितना होगा, पी आर स्क्वायर
माइनस जो पी क्यू स्क्वायर होगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, जो पी क्यू होगा वो अंडर रूट में पी आर स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मेरे को पी क्यू की वैल्यू मिल गई, तो मैं पी क्यू की वैल्यू सिंपली इसमें पुट कर दूंगा, हाफ इंटू वाई इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो गाइस, अब भी ये दो ही वेरिएबल हैं, अब भी इसमें x है और y है, यानी अभी हमारा सिंगल वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इक्वेशन फर्स्ट जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसकी मदद से x की वैल्यू निकाल दूंगा, और x की वैल्यू निकालने के बाद वो मेरे पास जो वैल्यू जो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा वो y की टर्म में आ जाएगा। तो मैं x की वैल्यू क्या निकालूंगा, k माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से k माइनस वाई आ गई, तो मैं k माइनस वाई पुट कर दूंगा, a इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई इंटू, अच्छा ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ इंटू वाई इंटू, अब अंडर रूट में क्या करूँगा, x की वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू जब यहाँ रखूँगा तो k माइनस वाई और माइनस वाई आएगा, और x प्लस यहाँ पे भी रख दूंगा x की वैल्यू k माइनस वाई प्लस वाई। तो गाइज ये y से ये y तो कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y अपॉन टू और अंडर रूट में k माइनस टू वाई और k, ये आ जाएगा a। ठीक है, अच्छा इसको मैं और लिख सकता हूँ, सॉरी a, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के बाई टू इंटू वाई, ये कॉन्स्टेंट है के, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, और इधर के माइनस टू वाई। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास के सिर्फ कांस्टेंट बचा है, के कांस्टेंट है और वाई तो एक वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमको एरिया मैक्सिमाइज दिखाना है। अब हमारे पास फंक्शन भी आ गया, एरिया वो एक वेरिएबल में आ गया, तो अब हमारा सीधा सीधा फोर्थ स्टेप अप्लाई होगा, और वो फोर्थ स्टेप क्या होगा कि हमको बस कैलकुलस की थ्योरी अप्लाई करनी है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फंक्शन ये आया था मेरा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से जो फंक्शन आया था वो लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई टू इंटू वाई, अंडर रूट के बाई टू इंटू वाई और अंडर रूट में के माइनस टू वाई। ओके, तो ये आया है ना। अब हमें पता है कि मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है। तो यहाँ पर ए है, तो और हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम डी ए अपॉन डी वाई निकालेंगे, डी ए अपॉन डी वाई। तो भाई साहब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा अंडर रूट के अपॉन टू। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ लगा दूंगा मैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। जब मैं y का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हम डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये 1 हो जाएगा इंटू के माइनस टू वाई। ठीक है, प्लस y को ऐसे लिख दूंगा। अब इसमें अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन टू अंडर रूट एक्स, यानी कि इसमें 1 बाई टू अंडर रूट के माइनस टू वाई, यह आ जाएगा। अच्छा, इंटू में के माइनस टू वाई में क्या होगा, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी वाई जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट के बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के माइनस टू वाई, और ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ, यह आ जाएगा माइनस वाई अपॉन अंडर रूट के माइनस टू वाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं कि अगर डी ए अपॉन डी वाई मतलब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है। ठीक है, तो यानी कि फॉर, अब मुझको एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, फॉर मैक्सिमाइजिंग एरिया डी ए अपॉन डी वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि डी ए अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजिंग एरिया, ये कंडीशन अप्लाई करूंगा।
और ये जीरो क्यों होता है ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आपको देखना चाहिए गाइस वो वीडियो। तो डी अपॉन डी वाई क्या होगा, अंडर रूट के अपॉन 2, ठीक है, यह आ जाएगा अंडर रूट के माइनस 2y माइनस वाई अपॉन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये सब 0 चला जाएगा ये पूरा, है ना। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा, ये एलसीएम जब इधर लूंगा एलसीएम तो ये आएगा के माइनस 2y, के माइनस 2y माइनस वाई अपॉन अंडर रूट में के माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा के माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस के, माइनस माइनस कैंसल एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज k बाय 3। तो ये वैल्यू है y की, यानी कि इस वैल्यू पे हमारा जो एरिया होगा, इस वैल्यू पे जो एरिया होगा वो मैक्सिमाइज होगा, समझ रहे हैं। हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, ये इस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमाइज होगा। अभी हमने ये प्रूव नहीं करा कि एरिया मैक्सिमाइज होगा, अभी हमने वो वैल्यू निकाली है कि जिस वैल्यू पे हमारा एरिया मैक्सिमाइज होगा। अब हम प्रूव करिए हमारा एरिया मैक्सिमाइज होगा, तो गाइज उसके लिए तो पता ही है, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अगर हम डी टू ए अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो आइए लिखते हैं गाइज, तो डी टू ए अपॉन डी वाई स्क्वायर, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो जब हमें कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेना, तो डी टू अपॉन डी वाई स्क्वायर एट के वाई थ्री पर डी टू ए अपॉन डी वाई स्क्वायर जो होगा वो मेरा छोटा होगा 0 से, ठीक है, वो 0 से छोटा होगा। अगर एरिया मैक्सिमाइज करना है तो 0 से ये छोटा होगा। एक काम करते हैं गाइस, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है, टाइम जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी पर कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ, मतलब डी ए अपॉन डी वाई, वो है अंडर रूट के बाई 2 अंडर रूट के माइनस 2y माइनस वाई अपॉन के माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि बहुत ध्यान से करना होगी, जरा सा भी अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन भंग हो गया तो समझ लो ये सवाल आपको भंग कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट के बाई 2 पर यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ, जब मैं एलसीएम ले लूँगा अंडर रूट के माइनस 2y को थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से के माइनस 2y और माइनस वाई आ जाएगा, अंडर रूट के बाई 2 और ये आ जाएगा के माइनस 3y अपॉन अंडर रूट के माइनस 2y। ठीक है बच्चों, बस अब सिंपल से क्या करना है, अब जहाँ तक होना था वहाँ तक सिंप्लीफाई होगी। तो बच्चों अब हम कैलकुलेट करते हैं डी सेकंड डेरिवेटिव, जी हाँ, यानी कि क्या होगा यहाँ से देखते हैं, डी टू ए अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो कॉन्स्टेंट है अंडर रूट के बाई 2 कॉन्स्टेंट। अच्छा अब हम यहाँ पे कोशेंट रूल लगाते हैं, अंडर रूट के माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा के माइनस 3y का करेंगे तो यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा, माइनस 3, ठीक, माइनस 3 और अंडर रूट में के माइनस 2y, ठीक। अब यहाँ से माइनस करेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट के माइनस 2y, इंटू में के माइनस 2y करेंगे माइनस 2 आएगा और इंटू में के माइनस 3y आएगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, अंडर रूट के बाई 2 आएगी और ये आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी कुछ इस टाइप से, ये इधर एलसीएम ले लूँगा तो माइनस 3 और अंडर रूट के माइनस 2 अंडर रूट के माइनस 2y बन जाएगा के माइनस 2y और यहाँ से माइनस और ये माइनस गाइस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ से के माइनस 3y
और ये अपॉन में जाएगी, और ये 2 और अंडर रूट में ये है, ये स्क्वायर कट जाएगा और इसकी पावर बचेगी k माइनस 2y की पावर 3/2। ठीक है, क्या जाएगा k माइनस 2y की पावर 3/2। बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है वरना आपकी मिस्टेक हो सकती है गाइस। यह है d2a अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज अब मैं क्या करूँगा, k/3 पर वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, k/3 पर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तब आप पुट करके देख लेना, ये नेगेटिव आएगी, वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और वैल्यू नेगेटिव या लेस देन, और हम कह सकते हैं कि वो लेस देन 0 होगी। 0 से कम होगी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर वैल्यू 0 से कम होगी नेगेटिव होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन मैक्सिमाइज है। और किस वैल्यू पे मैक्सिमाइज है, एट k/3 पर। तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और कही थी, क्वेश्चन में क्या कहा था, वो कहा था कि हमें ये भी शो करना है कि इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें कॉस थीटा लगा देंगे, यानी कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अप, वो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन x, यही होता है। अच्छा, हमको y की तो वैल्यू पता है k/3, लेकिन x की नहीं पता, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहाँ रफ पेज पे निकाल देता हूँ x की वैल्यू। जो x है वो मेरे पास k माइनस वाई है, और y की वैल्यू मेरे पास पता ही है k/3, यही आई थी ना y की वैल्यू k/3, हाँ यही आई थी, y इक्वल टू k/3। तो सॉल्व करता हूँ, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, k माइनस k/3, क्या जाएगा 3 एलसीएम, यानी 3k माइनस k, यानी कि 2k/3, x इक्वल्स टू 2k/3। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2k/3। अब मैं यहाँ पे cos थीटा की जगह y की और x की वैल्यू पुट कर दूंगा, k/3 अपॉन 2k/3, 3 से 3 कट गया, यह आ जाएगा k अपॉन 2k cos थीटा, k अपॉन 2k। ठीक है, cos थीटा k अपॉन 2k आ गया, यानी कि cos थीटा आ जाएगा, k से k कट गया 1/2। अब cos थीटा 1/2 कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, cos थीटा 1/2 कहाँ होता है, सिंपल सी बात है π/3 पे। ठीक, ये तो देखा हमने कर दिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया। तो कितना आसानी से किया हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन भले से बड़ा है लेकिन हमको अपना स्टेप फर्स्ट फॉलो करना है, जो कि है कि हमको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। तो क्वेश्चन कैसे केयरफुली पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। ए टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज़ 500 सब्सक्राइबर्स। तो क्वेश्चन लेन दिए तो मैं लिख लेता हूँ कि टेलीफोन कंपनी है, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं 500, उस कंपनी के 500 सब्सक्राइबर हैं, एंड कलेक्ट फिक्स चार्ज 300 पर सब्सक्राइबर पर ईयर, और वो कंपनी पर सब्सक्राइबर पर ईयर से, ठीक है, कलेक्ट्स 300 चार्ज, हर सब्सक्राइबर से हर साल 300 चार्ज कलेक्ट करती है वो कंपनी। ठीक है, अब द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी क्या करती है कि एनुअल मतलब जो साल भर का जो 300 चार्ज है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, और उसको कितना बढ़ाती है, अच्छा वो चीज़ नहीं गिवन है, कम यहाँ पे वो चीज़ नहीं गिवन है कि कंपनी ने कितने प्राइस बढ़ाए, लेकिन कंपनी ने प्रपोजल रखती है कि हम जो अपना एनुअल चार्ज है पर सब्सक्राइबर के लिए जो कि 300 है उसको कुछ बढ़ाएंगे, वो कुछ वैल्यू गिवन नहीं है। एंड इट इज़ बिलीव डेट फॉर एवरी ईयर इंक्रीज ऑफ ₹1, और ऐसा विश्वास है कि ऐसा हुआ कि जो एक अगर कंपनी ने ₹1 बढ़ाए तो उनका एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो गया सर्विस से, मतलब एक सब्सक्राइबर कैंसिल हो गया। मतलब कंपनी ने अगर ₹1 बढ़ाया तो उसका एक सब्सक्राइबर कैंसिल हो गया, ₹2 बढ़ाएगा तो 2 सब्सक्राइबर कैंसिल, 3 बढ़ाएगा तो 3 सब्सक्राइबर कैंसिल, और अगर उसने ₹X बढ़ाए हैं, लेट एक्स बी द प्राइस which is increased by the company annually। अगर वो ₹X बढ़ाएगा तो उसके X सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि ₹1 बढ़ाने पर एक सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो गया, X बढ़ाने पर X सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू हो गया। देखो क्वेश्चन जितनी बात लिखनी थी वो आ गई।
ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट इंक्रीज विल बीइंग मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि वो वैल्यू बताओ कि कंपनी कितने रुपए बढ़ाए कि उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो, यानी हमको मैक्सिमाइज कराना है। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमाइज कराना। अच्छा, अब तो यहाँ पे हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर कंपनी एक्स रुपये बढ़ाएगी तो एक्स सब्सक्राइबर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर करते हैं बात। यानी कि अगर उसने एक्स रुपये बढ़ाए तो उसके एक्स सब्सक्राइबर कैंसिल हो गए, तो जितने टोटल सब्सक्राइबर्स थे उसमें से आप एक्स माइनस कर दो, उतने सब्सक्राइबर कैंसिल हो गए। अब ठीक है, अब जब उसने एक्स रुपये बढ़ाए, यानी कि उसने जो उसने ओरिजिनल चार्ज था 300 का, उसमें कुछ रुपए बढ़ाए, तो उसमें कुछ रुपए बढ़ाए वो ये रहे, और यही हमारा टोटल अमाउंट होता है। भाई टोटल अमाउंट क्या हुआ इसमें कि जो पूरे सब्सक्राइबर होंगे वो, और जितने रुपए वो कंपनी चार्ज पे कर रही होगी, जितना कंपनी उन पूरे सब्सक्राइबर्स पे चार्ज लगा रही होगी वही हमारा टोटल अमाउंट होगा। तो हमको टोटल अमाउंट आ गया। अब मैथमेटिकल भाषा में कहूँ ना तो हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो यानी कि इसका DA/DX एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, निकालेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को मान के मैं देख रहे हैं वो प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो 500 माइनस एक्स है, इसको मैं करूँगा तो मेरे पास -1 आएगा, और ये 300 प्लस एक्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस ये आ जाएगा 1, और ये 500 माइनस एक्स। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। -300 माइनस एक्स प्लस 500 माइनस एक्स। ठीक है, तो DA/DX इज इक्वल्स टू -2x और प्लस 200। अब अगर मैक्सिमाइज भी करना होगा है, मिनिमाइज भी करना होगा, या थर्ड कंडीशन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, तीनों के लिए मेरे पास एक सिचुएशन आती है, वो होती है DA/DX इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने ब्रीफली बताया क्यों होता है 0 अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। तो -2x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100, यानी x क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। अभी हमने ये प्रूव नहीं करा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अभी पता कैसे चलेगा ये वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो D2A/DX² निकालने से पता चलेगा। तो आइए उसको भी निकालते हैं। तो वो क्या होगा, आप DA/DX को देखिए, -2x प्लस 200, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2। आप कर सकते हैं, -2x का क्या होगा -2 और 200 का 0। तो जो यानी कि जो D2A/DX² क्या आई, D2A/DX² 0 से छोटा आई, नेगेटिव आई। इसका मतलब जो फंक्शन है वो फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, जो अमाउंट लिया हमने वो मैक्सिमाइज हो रहा है। वो कितनी वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है, वो वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो जो x की वैल्यू आई थी 100, इस वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अगर कंपनी x रुपये बढ़ाएगी ना, x मतलब 100 रुपये बढ़ाएगी, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। बस अपने स्टेप्स याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद एक बढ़िया प्रॉपर डायग्राम बनाओ, फिर फंक्शन बनाओ। और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम बनाने के बाद उस फंक्शन को बनाना है। वो फंक्शन वो क्वेश्चन में देखना है कि मैक्सिमाइज करना है उस फंक्शन को या मिनिमाइज्ड, और वो जो फंक्शन बनाएंगे उसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, जो कंडीशन गिवन होंगी क्वेश्चन में उसकी मदद से। और फोर्थ स्टेप क्या है, वो ये है कि हम अपनी कैलकुलस की थ्योरी अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। बाय।